ओके चलिए देखिए, आज का इस हाइड्रोलिक्स न्यूमेटिक्स क्लासेस में हम लोग बात करते हैं एक्सपेरिमेंट नंबर 5 का। ठीक है, तो एक बार सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले क्वेश्चन को रीड आउट कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, यूजिंग 5/2 सिंगल सोलेनॉइड ऑपरेटेड वाल्व, अ डबल एक्टिंग सिलेंडर हैज टू मूव कंटिन्यूअसली व्हेन स्टार्ट बटन इज प्रेस्ड। ये मेरा स्टेटमेंट है। इस स्टेटमेंट में सबसे पहले हम लोग क्या किए, स्टेटमेंट से कंपोनेंट को यहाँ पे निकाले कि कौन कौन सा कंपोनेंट इसमें यूज होने वाला है। तो पता चला एक आपका डबल एक्टिंग सिलेंडर है, 5/2 सिंगल सोलेनॉइड ऑपरेटेड वाल्व है और सेंसर्स है। दो सेंसर्स का यूज किए हैं, S1 और S2, जिसका नाम है, एक सेंसर है हमारा कैपेसिटिव सेंसर और दूसरा है ऑप्टिकल सेंसर, जिसका ए प्लेस है माउंटिंग का। जब हम इसका हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो वहां पे देखेंगे कि इसका एक्चुअल पोजीशनिंग क्या है और कैसे क्या किए हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या है, स्टार्ट एंड स्टॉप बटन, मतलब ये मेरा क्या है, कंपोनेंट। ठीक है, कंपोनेंट के बाद यहाँ पे न्यूमेटिक सर्किट हम लोग बना लिए डबल एक्टिंग सिलेंडर को यूज करके और 5/2 सिंगल सोलेनॉइड वाल्व का यूज करके यहाँ पे हम लोग ये बना लिए। इसके बाद क्या किए कि इस सिस्टम को चलाने के लिए इसका कंट्रोल सर्किट हम लोग यहाँ पे बनाए। ठीक है, अब इस कंट्रोल सर्किट में क्या क्या है वो सब एक बार बता देते हैं। स्टॉप बटन है, स्टार्ट बटन है, S1 है, S2 है और ये उसका पूरा सर्किट इंप्लीमेंटेशन है। अब ये कैसे काम कर रहा है इस चीज को देखेंगे। ठीक है ना, कि क्योंकि सिलेंडर को मूव करना है कैसा, कंटिन्यूअसली। ठीक है, तब ये कैसे काम कर रहा है ध्यान से देखिए। यहाँ पे स्टॉप बटन से एक रिले को ऑन किया है जिसका नाम है K1 और यहाँ पे स्टार्ट बटन का यूज किया जिससे एक रिले ऑन हुआ जिसका नाम है K2। ये K1 K2 मतलब K1 यूज हो रहा है एज ए स्टॉप और K1 यूज हो रहा है एज ए स्टॉप और K2 यूज हो रहा है एज ए स्टार्ट। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे सेंसर है, S1 से एक रिले ऑन है K3 और S2 से एक रिले ऑन है आपका K4। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे क्या किए हैं, ये देखिए NC है किसका, K1 का, एक K1 का एक NC और एक K2 का एक NO जो एज ए स्टार्ट काम कर रहा है कि जब इस स्टार्ट बटन को प्रेस करेंगे तो ये ऑन होगा, तो ये NC होगा और उसके बाद ये पावर सप्लाई जाएगा। और रही बात इस K3 का, तो K3 क्या है भाई, ये सेंसर देखिए इनिशियल पोजीशन में ये आपका सेंसर यहाँ पे है और पिस्टन भी यहीं पे है ना, पिस्टन रॉड, तो इसको सेंस कर रहा है। मतलब ये क्या है आपका, ये सेंसर ऑन है। जब ये सेंसर ऑन है मतलब ये आउटपुट दे रहा है, तो आपका S1 तो ये K3 ऑन है। K3 ऑन है करने का मतलब ये कॉन्टेक्ट NC है, तो ANC होगा स्टार्ट बटन को प्रेस करने से और ANC है और स्टार्टिंग से आपका K1 तो NC है ही, क्योंकि स्टॉप जब एक्टिवेटेड नहीं है तो ये ऑफ है, ये ऑफ है तो नॉर्मल का NC। K5 और K6 दोनों ऑन हुआ। जब K5 और K6 ऑन हुआ तो K5 इसको होल्ड पे रखा, मतलब K5 का एक कॉन्टेक्ट जो इस K5 और K6 को होल्ड पे रखा स्टार्ट बटन छोड़ने के बाद भी, और K6 का कॉन्टेक्ट एक यूज करके और सर्किट को आगे बढ़ाया। इसमें क्या किए कि K6 जब ऑन हुआ तो ये पावर सप्लाई दिया नेक्स्ट सर्किट को, और यहाँ पे देखिए K3 ऑन है ही, तो K3 का यहाँ पे क्या है, NC, ये ऑन है और आपका ये K4, ये सेंसर आपका ऑन नहीं है, मतलब ये सेंसर ऑन नहीं है। जब ये सेंसर ऑन नहीं है तो यहाँ पे देखिए क्या है, एक K4 क्या है, ऑफ है, तो देखिए उसका NC, क्योंकि नॉर्मल है तो नॉर्मल का NC, ANC है, ANC है, ANC हो चुका कैसे, तो ANC हो चुका है आपका यहाँ पे स्टार्ट बटन को प्रेस करने से। ये जैसे ही ANC हुआ एक रिले ऑन हुआ K7 और K8 दोनों पैरेलल में है। जैसे ही K7 ऑन हुआ है, यहाँ पे देखिए इस K7 का एक कॉन्टेक्ट हम लोग यहाँ पे यूज किए होंगे, K7 का एक कॉन्टेक्ट इधर में यहां पे होना चाहिए था। ओके, तब आप यहां से देखिए एक K6 आपका ऑन है यहां से, ANC और यहाँ पे K3 है। K3 मतलब यहाँ पे ये तो बिगिनिंग से ऑन है, क्योंकि ये पिस्टन जब यहाँ पे है तो ये सेंसर ऑन है, तो K3 ऑन है, तो K3 का ये कॉन्टेक्ट NC, ANC और ANC, और ये तो NC है ही। पावर आया K7 में और K8 में। K7 K8 जैसे ही ऑन हुआ तो ये K7 क्या किया, इसको होल्ड पे रखा। किसको, K7 और K8 को होल्ड पे ले आया। जब K7 का कॉन्टेक्ट यूज करके K7 का कॉइल को कंटिन्यूअस पावर सप्लाई दिए, उसी टाइमिंग में क्या किए, K8 का एक कॉन्टेक्ट को यूज करके और हम लोग क्या किए, बाई को पावर सप्लाई दे दिए। बाई देखिए कहां पे, यहाँ पे। जैसे ये बाई ऑन हुआ, अब ये क्या होगा कि ये स्टेट यहाँ पे चेंज होगा, तो P कनेक्टेड हो जाएगा A से, प्रेशर यहाँ पे आएगा, सिलेंडर फॉरवर्ड जाएगा। जैसे ही सिलेंडर फॉरवर्ड जाएगा, देखिए फॉरवर्ड आएगा तो ये S2 ऑन होगा। S2 को ऑन होते ही यहाँ पे देखिए S2 है, S2 ऑन होगा और यहाँ पे रिले K4 ऑन होगा।
एक K4 जैसे ही ऑन होगा, देखिए K4 का एक कॉन्टेक्ट एडवांस में हम लोग यहाँ पे कनेक्ट करके रखे थे, ये जैसे ही K4 ऑन होगा ये हो जाएगा एनो, ये एनो होगा तो ये जो आपका होल्ड है वो ब्रेक हुआ, वो जैसे ही ब्रेक होगा तो फिर क्या होगा कि जो Y1 है वो ऑफ हो जाएगा, क्योंकि ये ऑफ होगा मतलब K7 K8 ऑफ हुआ, K7 ऑफ हुआ तो यहाँ पे जो NC था वो एनो हुआ, एनो हुआ मतलब ये ऑफ हुआ, जैसे ही ऑफ होगा अब पिस्टन क्या होगा यहाँ से धीरे धीरे बैक जाएगा, जैसे ही बैक जाएगा तो फिर से देखिएगा क्या होगा, S1 के पास जैसे पिस्टन आएगा ये ऑन होगा, ये ऑन होते ही फिर से K3 को ऑन कर देगा। और यहाँ पे ध्यान से देखिएगा ये K5 तो आपका होल्ड पे है तो ये ऑन है ही, K5 और K6 तो ये NC था, और जैसे ही दोबारा ये जाएगा तो K3 ऑन होगा, तो K3 NC होकर के फिर से इसको ऑन कर देगा, ऑन होते ही फिर से फॉरवर्ड आएगा सिलेंडर, फिर फॉरवर्ड आएगा, S2 ऑन होगा, S2 ऑन होगा, K4 ऑन होगा, K4 देखिए एनो कट करेगा फिर से बैकवर्ड जाएगा। इसी तरीके से ये सिलेंडर फॉरवर्ड बैकवर्ड टू एंड प्रो इस सर्किट से मूव कर, मतलब इस सर्किट से आपका वो मूव करता रहेगा। अब इसी चीज का इम्प्लीमेंटेशन जो हम लोग बोर्ड पे किए अब हम लोग उधर में किट पे करेंगे, ठीक है। ओके चलिए देखिए, जो अभी हम लोग बात किए थे उधर में बोर्ड पे वही बात हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, सर्किट कनेक्शन कर रहे हैं सब चीज का। तो ये मैंने देखिए डबल एक्टिंग सिलेंडर है, ये 5/2 सिंगल सोलेनॉइड ऑपरेटेड वाल्व है, और ये दो मेरा सेंसर, कैपेसिटिव सेंसर और इंडक्टिव सेंसर। अब इसको हमको क्या करना है, यूज करना है सर्किट। तो सबसे पहले क्या करेंगे, न्यूमेटिक सर्किट बनाएंगे। न्यूमेटिक सर्किट के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, मेन से यहाँ से देखिए एक प्रेशर लेंगे जिसका की कनेक्शन हम यहाँ पे वाल्व पे कर देंगे, यहाँ पे आकर के इसका कनेक्शन यहाँ पे किए। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसका जो आउटपुट होगा यहाँ से, इसका आउटपुट को हम क्या करेंगे, सिलेंडर का बैकवर्ड साइड में कनेक्शन कर देंगे, और इसका यहां से लेकर के दूसरे पोर्ट का ये सिलेंडर का फॉरवर्ड साइड में ऐसे कनेक्शन कर देंगे। ये देखिए यहाँ पे ये कनेक्शन हो गया न्यूमेटिक्स का, ये कनेक्शन होते ही अब इसके बाद हमको क्या करना है कि इसका इलेक्ट्रिकल कनेक्शन को करना है। इलेक्ट्रिकल कनेक्शन को करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो सर्किट उधर में है, एक हम क्या करेंगे सबसे पहले कि मेन से मतलब हम वायर यहाँ पे ले आएंगे और इस वायर को यूज करेंगे सबसे पहले। तो यहां से देखिए ये बटन है, एक पहला कनेक्शन लिए और एक पहला बटन से हम K1 रिले को ऑन कर दिए, फिर से एक और बटन लेंगे K2 और यहां से हम क्या करेंगे, इस K2 रिले को पावर सप्लाई दे दिए, दोनों रिले को पावर सप्लाई दे देंगे। उसके बाद क्या है, सेंसर को पावर सप्लाई देना है। सेंसर को पावर सप्लाई देने के लिए हम यूज करेंगे थोड़ा सा बड़ा वाला वायर, ठीक है। तो यहां पे क्या करेंगे, मेन से, तो मेन मेरा यहां पे है मेरा मेन। अब इसको हम पावर सप्लाई दे देंगे कहां से, इसको यहां से, ये हो गया 24 वोल्ट। अब इस 24 वोल्ट को अगर हम यहीं से इसको 24 वोल्ट यहां पे दे दें तो दोनों सेंसर को पावर आ गया। अब रही बात ग्राउंड का, तो ग्राउंड के लिए क्या करेंगे, तो यहां पे आकर के एक हमको 24 वोल्ट का ले लेना है। तो यहां से फिर कहीं से भी हम लोग 24 वोल्ट 0 वोल्ट ले लेंगे यहां से, और ये 0 वोल्ट हम क्या करेंगे, इसको दे देंगे, और उसी तरीके से इसको भी 0 को यहां से कॉमन कर देंगे, यहां पे आकर के इसको कॉमन कर दिए इसके साथ में। अब हम मेरा क्या होगा, दोनों का कनेक्शन आपका यहां पे हो गया, मतलब 24 वोल्ट का और 0 वोल्ट का। अब रहा पहला सेंसर का आउटपुट, तो पहला सेंसर का आउटपुट के लिए हम क्या करेंगे, यहां पे आकर के इस सेंसर का जो आउटपुट है ये आउटपुट चला जाएगा किसको, आपका K3 को, ये K3 को चला जाएगा। और इसके बाद दूसरा सेंसर का जो आउटपुट है ये चला जाएगा K4 को, यहां से चला गया सबको आउटपुट, ठीक है। इस तरीके से ऐसे हो गया आउटपुट। अब इसके बाद क्या करना है, हमको सबसे पहले हमको मेन से एक पावर सप्लाई लेना है। तो यहां पे है आपका मेन, यहां पे पावर सप्लाई है, इस मेन से हम लोग क्या करेंगे, एक कनेक्शन यहां पे लिए और यहां से सबसे पहले क्या करेंगे, K1 रिले का कॉमन में पावर सप्लाई दे दिए। अब इसका हमको NC चाहिए, NC के लिए हम क्या करेंगे, इसका बॉटम से कनेक्शन को लेकर के, और हमको अब क्या चाहिए, K2 का एनो। तो पहले तो कॉमन में इसका दिए, कॉमन में देने के बाद एनो चाहिए इसका, कहने का मतलब कि इसका टॉप से वायर को लाएंगे, और इसके बाद हम लोग कहां चले जाएंगे, K3 का एनो।
तो K3 का NO के लिए फिर से कॉमन में चले जाएंगे और उसका NO के लिए यहाँ पे टॉप से निकालेंगे आउटपुट टर्मिनल, ये निकला K3 का, और ये चला जाएगा आपका कहां पे, K5 पे। तो ये K5 पे जाने के लिए यहाँ पे देखिए 4 का ऑलरेडी कनेक्शन था, यहाँ पे K5 का कनेक्शन कर दिए। जब आप K5 को कनेक्शन किए तो K5 के पैरेलल K6 ऑन होगा, मतलब यहाँ पे K5 का कनेक्शन से एक K6 को ऑन कर दिए, यहां तक हो गया। अब हमको क्या करना है कि इस K5 K6 को होल्ड पे रखना है। तो ये कहां से आएगा भाई, तो ये कनेक्शन आएगा K1 का बॉटम। तो K1 का बॉटम सबसे पहले देखिए यहां पे है, यहां से कनेक्शन लिए, और ये कनेक्शन कहां पे जाएगा, K5 का एक NO। तो K5 कहां पे है, 3 4 5 पहले कॉमन, और NO लेकर के, इसका NO लेकर के मतलब टॉप से, और ये NO कहां पे जाएगा, K3 का बॉटम में। तो K3 का बॉटम मतलब इसका आउटपुट, तो इसका आउटपुट बोले तो यहां पे इसको हम कनेक्शन कर देंगे ऐसे। एक मिनट, इसका कनेक्शन हम लोग कुछ इस तरीके से ऐसे करेंगे, लेकिन इधर से करने से दिक्कत होगा, इसलिए इसका कनेक्शन हम लोग यहाँ पे भी कर सकते हैं, K5 पे भी कर सकते हैं। तो चलिए यहीं पे दे देते हैं, कोई बात नहीं है, कहीं पे हमको देना है कनेक्शन। ओके, अब ये हो गया आपका K5 का। इसके बाद क्या करेंगे कि K6 का एक NO चाहिए। तो K6 का NO के लिए फिर से हम क्या करेंगे, एक मेन से पावर सप्लाई ले लेंगे। तो मेन पे पावर सप्लाई देखिए यहां पे है, यहां से मेन से पावर सप्लाई लिए, और K6 का एक NO चाहिए। तो सबसे पहले तो कॉमन में चले गए, कॉमन में आ जाने के बाद K6 का एक NO, तो NO से पावर सप्लाई लेकर के, और हमको क्या करना है, K3 का एक NO चाहिए। तो K3 कहां पे भाई, तो K1 K2 K3, ठीक है यहाँ पे। तो K3 का एक NO, K3 नहीं, अब यहाँ पे हमको क्या चाहिए, K6 का NO चाहिए था। एक मिनट पॉज सर्किट, ठीक है। तो यहां से सबसे पहले हम क्या किए, एक मेन से पावर सप्लाई ले लिए, और मेन से पावर सप्लाई लेकर के सबसे पहले हमको चाहिए K6। तो 3 4 5 6 यहाँ इसका कॉमन में पावर सप्लाई दिए, और इसका कॉमन में पावर सप्लाई लेकर के K6 का आउटपुट से यहाँ पे हम लोग दे देंगे K3 का कॉमन में, K3 का कॉमन में पावर सप्लाई दे दिए, और K3 का कॉमन से हम लोग यहाँ पे कनेक्शन क्या कर लेंगे, इसका आउटपुट से लेकर के K3 का, और वो चला जाएगा K4 का कॉमन। तो 3 के बाद 4, K4 का कॉमन चला गया, और उसके बाद वहां से फिर आउटपुट निकालेंगे। आउटपुट यहां से निकलेगा K4 का NC से। तो K4 का NC से पावर सप्लाई ये सीधा चला जाएगा किसको, K7 को। जब K7 को पावर सप्लाई जाएगा तो K7 से K8, K7 से K8, ये देखिए क्या है, दोनों मतलब पैरेलली शॉर्टेड है, ये चला गया यहाँ पे, ये ऑन हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे कि K7 का एक कांटेक्ट, तो K7 का कांटेक्ट कहां से, मेन से। तो मेन से हम लोग ले लेंगे, यहाँ पे देखिए मेन से पावर सप्लाई यहाँ पे आया था, इसी पावर सप्लाई को यहां से ले करके इसका K7 का कॉमन में देंगे, और K7 का कॉमन के बाद इसका NO से, K7 का NO, और ये पावर सप्लाई चला जाएगा कहां पे, K3 का आउटपुट। तो K3 यहां पे है, इसको ये पावर सप्लाई हम लोग यहां पे जाकर के दे देंगे इस K3 का टर्मिनल में। तो ये K3 का अगर यहां नहीं दे सके तो ये जो है वो हम लोग दे सकते हैं कहां पे, आउटपुट है, तो यहां पे भी पावर सप्लाई ये दे सकते हैं, NO है ना, यहां पे आकर के K3 को K3, ठीक है, ये K3 में दे दिए। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, K3 का आउटपुट में दे दिए, ओके, या फिर से K4 का टॉप में भी दे सकते थे, कोई बात नहीं है, K4 का टॉप में, ओके, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, मेन से एक पावर सप्लाई चाहिए, तो मेन से पावर सप्लाई के लिए फिर से हम लोग यहां से कांटेक्ट करेंगे, इधर मेन से यहां से, ठीक है, और इसका कनेक्शन फिर से कॉमन में ले जाएंगे, और इसका NO का पावर सप्लाई यहां से लेकर के, और ये सीधा बल्ब में दे देंगे, बल्ब में दे देंगे, तो यहाँ पे आकर के इस बल्ब में कनेक्शन दे देंगे।
अब इसको ग्राउंड करने के लिए तो हम लोग क्या करेंगे, यहां से ये ग्राउंड होगा, तो ग्राउंड के लिए यहाँ पे है आपका, यहाँ पे, तो इसको ग्राउंड यहां से ऐसे करके करेंगे और लास्ट में आकर के यहां से ऐसे करके इसको ग्राउंड कर देंगे। ये कनेक्शन आपका इधर में ओके हो जाएगा। अब इसको एक बार चेक करना है। चेक करने के लिए तो सबसे पहले इसको ऑन कर लेते हैं। एक ऑन है, ठीक है, ये सेंसर भी ऑन हो रहा है, सही है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, प्रेशर को ऑन कर लेते हैं, ठीक है, और स्टार्ट बटन को प्रेस करके देखते हैं। ये सिलेंडर आपका टू एंड फ्रो कंटिन्यूअसली मूव कर रहा है। जब अगर हम लोग इसको चाहें स्टॉप को प्रेस करना, तो यहाँ पे स्टॉप को प्रेस करेंगे, सिस्टम रुक जाएगा, फिर से स्टार्ट बटन को प्रेस करेंगे, ये सिलेंडर आपका कंटिन्यूअसली चलेगा। तो ये आज का एक्सपेरिमेंट नंबर 5, ठीक है, सक्सेसफुल। एक ये आ करके यहाँ पे, ठीक है, चलिए, ओके।